वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है लूज स्किन। लूज स्किन जो आजकल बहुत बड़ी कॉस्मेटिक वजह बनती जा रही है लोगों के लिए, स्पेशली विमेन के लिए। वैसे ये कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन अपने इग्नोरेंस से, अपने नेग्लिजेंस एटीट्यूड से हम इसे बढ़ावा देते जा रहे हैं। फेस पर भी लूज स्किन हो सकती है, इसकी वजह हो सकती है एजिंग, या फिर आपकी बॉडी पर भी हो सकती है। स्टमक पे मोस्ट प्रॉब्ली लोगों की लूज स्किन होती है, क्योंकि कई बार लॉट ऑफ वेट की वजह से या फिर प्रेगनेंसी की वजह से। क्या हो सकता है इसका हर्बल सोल्यूशन रूट फ्रूट्स एंड हर्ब्स से, वो हमें बताएंगी हमारी एक्सपर्ट पायल सिन्हा जी, जो भी इस वक्त मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पायल जी, अगर बात की जाए लूज स्किन के बारे में, तो यंगर स्किन में दो तरह के एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, केमिकल्स, कोलाजन और इलास्टिन, जिसकी वजह से स्किन टाइटन अप रहती है। और जब इनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है बॉडी में, तो स्किन की एजिंग शुरू हो जाती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं और स्किन जो है वो लूज हो जाती है। तो आप लूज स्किन को कैसे डिफाइन करेंगी? देखिए, लूज स्किन आपका ध्यान ही नहीं जाता है कि कब होना शुरू हो जाती है, और जब वो एक बार स्टार्ट हो गई उसके बाद उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है जी। तो ये होती नहीं है कि आप नेचुरल वे में है कि स्किन ही, जैसे टाइप ऑफ स्किन में कि आपकी ड्राई थी या ऑयली थी, ऐसा नहीं था। ये लूज स्किन आपके अपने द्वारा हुई, इसलिए आपको कैसे ध्यान रखना है, इसका छोटे छोटे टिप्स होते हैं। अगर आप अपनी डेली रूटीन में, बजाय कि आप कोई ट्रीटमेंट करने के, बजाय कि आप स्पेशल जाके थर्बो हर्ब करवा लिया कि फेस एकदम टाइट हो जाएगा, आपने थर्बो हर्ब फेशियल करा लिया, ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस है। आपका परमानेंट ये होता है कि आप जो आपका रूटीन है, रूटीन में किस चीज को फॉलो करें, उसमें मेन फॉलो का फर्स्ट टिप आता है माइनस सोप। माइनस सोप, ये जो आप बोलेंगे आगे, मतलब बताएंगे हमें सॉल्यूशन, वो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखा है हमारे साथ जो फोन लाइन से जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। जी बताइए रेखा, क्या सवाल है आपका? First of all, Republic Day greetings to both of you all and a very good afternoon. A very good afternoon, same to you रेखा जी, बताइए। And when I hear Payal ji, I feel as if Payal के छन 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 करके म्यूजिक आ रही है। ओके, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बताइए। See, I am 52 years old, and for the past 4 months I have been using that Avla very, very dedicatedly, and there has been an improvement in my scalp hair also. Okay. But last month I got this herpes zoster. Okay. And the scabs have now fallen off. So what should I do in addition to Avla and coconut oil? ओके, आंवला और कोकोनट ऑयल यूज कर रही हैं। आंवला को बहुत डेडिकेटेडली, जो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, ये फॉलो कर रही हैं। जैसे कि आपने कहा, किसी भी सॉल्यूशन को हमें डेडिकेटेड होकर फॉलो करना पड़ता है, और इनको फायदा भी हो रहा है, इनको फायदा भी हो रहा है 4 मंथ से। हाँ, एक तो आपकी फर्स्ट कॉल जो थी, इतनी मोटिवेशन, इतना बढ़िया मोटिवेशन दिया आपके, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने आंवला यूज कर लिया जी, तो समझिए आपने आधी प्रॉब्लम, हाफ द बैटल यू वॉन, क्योंकि आंवला एक अमृत फल है। ठीक है, आंवला का यूज आप जैसे भी कर लीजिए, इसमें कुछ डर नहीं है कि किस तरह से करना है, सूखा का करना है कि रस का करना है कि चूरे का करना है, किस फॉर्म में करना है। आपने आंवला आई थिंक यूज किया है घिस करके, नारियल के तेल में मिला करके, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। ये तो आप करते रहिए। उसके रस को आप थोड़ा सा स्टोर कर लीजिए। कभी कभी बाल ड्राई लग रहा है तो उसको कर्ड में मिक्स करके और उसमें मेथी मिला करके बालों में लगा लिया। इस तरह से 4 आंवले का तो रस आप एवरीडे यूज करते ही रहिए। बस ये स्पेशली बालों के लिए है। इसका सारा ट्रीटमेंट बालों के लिए आता है। चलिए, आंवले का सारा ट्रीटमेंट जो है वो बालों के लिए आता है, और बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत डेडिकेटेडली इसे फॉलो कर रही हैं। अभी बात करते हैं शालू के साथ। जी शालू, बताइए क्या सवाल है आपका? पायल जी, हेलो। नमस्ते पायल जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये पूछना है, मैंने अपने बाल लंबे और घने करने हैं। दूसरा सवाल, अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब भी आप कॉल करें तो एक ही सवाल हमसे पूछें। बाल लंबे और घने करने के लिए आप क्या कर सकती हैं, इसका सॉल्यूशन हम आपको जरूर बताएंगे। क्या कर सकती हैं इसके लिए? लंबे और घने करना चाहती हैं, देखिए आपको हीना का यूज जरूर करना पड़ेगा। अब हीना आपकी कितनी हर्बल है, ये इस पर डिपेंड करता है। ये सोचिए कि आपने नॉर्मल हीना घोली और आपने सोचा कि बाल तो रेड हो गए, ड्राई हो गए, कुछ तो हो नहीं रहा है, तो हीना जस्ट अ थ्रू हर्ब्स को पहुंचाने का एक रास्ता है जी। हीना का अपना कोई रोल नहीं है। ओके, ये करेक्ट है कि हीना से बाल रफ होते हैं, ड्राई होते हैं और कुछ नहीं मिलता है। हीना आपका एक सहारा है, तो अपनी हीना को आप हर्बल बनाइए। आपने बोला है मेन थिकनेस चाह रही है और लंबे बाल चाह रही है, आप अपनी मेहंदी में जितनी आपकी मेहंदी उतना ही काले आंवले की चटनी बना के डालिए। साथ में 4-5 शीकाकाई की फलियां भिगो के उसका पानी डाल दीजिए। और अगर आप एग डाल सकती है तो 3 अंडे, देसी अंडे, और अंडे जब तोड़िए तो उसमें आधी चम्मच चीनी डाल दीजिए, उसको मिला दीजिए मेहंदी में। अब इन सबको घोल को बना करके शैम्पू के हुए बालों में लगाइए और 3 दिन तक बालों में ऐसी हवा लगने दीजिए और एक एक पतली पतली कोटिंग लगाइए। देखिए क्या मस्त हो जाते हैं। चलिए, बहुत मस्त हो जाएंगे आपके बाल, बस प्लीज इसे रेगुलरली फॉलो जरूर कीजिएगा। अभी बात करते हैं कंचन से। जी कंचन, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हेलो जी कंचन, हम आपको सुन पा रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे आप?
मैम मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहले तो पायल मैम थैंक यू, मैं पहले से बहुत अच्छी हो गई हूँ। चलिए, थैंक्स टू यू पायल जी, कि पहले से बहुत अच्छी होगी। और अपना पहला सवाल हमें बताइए। पहला सवाल मेरा ये, जो आपने मेरे को शैम्पू बनाने के लिए बताया था, वो मैंने बनाया, मगर सही तरीके से बना है या नहीं ये मुझे नहीं पता। और दूसरा, मैंने शैम्पू किया था तो ना तो उसमें झाग आ रहे हैं और ना ही वो जिस तरीके से हम ये बाजार के शैम्पू यूज करते हैं उस तरीके से बाल नहीं हो पा रहे हैं। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा पहले से अच्छे हो गए, तो समझ सकते हैं क्या चीज अच्छी हुई है? मतलब जो आपने वो गोले का तेल और आंवला बताया था, उससे मेरे एक तो स्किन सर की बहुत अच्छी हो गई है, बाल सिल्की हो गए। मतलब गोले का तेल और आंवला यूज कर रही है। ठीक है, और आपका भी हम शैम्पू क्लियर करते हैं। देखिए ये फैक्ट है, हमेशा हम बताते हैं ना, जो हम शैम्पू बनाना बताते हैं उसमें आपको ग्रेट फीलिंग नहीं होती, जैसे आप शैम्पू कर रहे हैं इतना ऊंचा झाग बन रहा है मॉडल की तरह, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सब कुछ नहीं होता है। इसमें आपका झाग बिल्कुल नहीं बनेगा, ये फैक्ट है। अच्छा। लेकिन झाग बनना ही सोल्यूशन नहीं है कि तेल निकल रहा है और बाल धुल रहे हैं। आप फील मत कीजिए, आपको ये फीलिंग नहीं होगी कि आप शैम्पू कर रहे हैं, पर आपको रिजल्ट से मतलब है ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। आप आराम से लगाइए वही शैम्पू, आंवला, रीठा, शिकाकाई, तीनों इक्वल क्वांटिटी, उबालिए, छान के रख लीजिए। और लगाते समय इतना सख्त, वही जो आपने उबाला उसमें 1 मुट्ठी शिकाकाई पाउडर, इसका घोल बना के बालों में ऐसे लगा के लीव इट फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद रब करके धो दीजिए। ओके। उससे आपका तेल वेल सब निकल जाएगा। और इससे इतना जबरदस्त फायदा होता है कि जब आपके केमिकल लग ही नहीं रहा है, इधर आप हर्बल हीना लगा रही, इधर आप हर्बल शैम्पू कर रही, फिर क्या चाहिए, फिर मस्त है। बिल्कुल बिल्कुल मस्त हो जाएंगे बाल। मतलब टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि झाग नहीं बन रहा है बालों में। आप इसे रेगुलरली फॉलो करते रहिए और कुछ महीनों बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बाल सिल्की, लंबे, घने कैसे हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगर लूज स्किन के बारे में बात की जाए तो आप कुछ टिप मुझे बता रही थी, उसके बारे में भी मैं जानूंगी। लेकिन रचना है अभी हमारे साथ। जी रचना, बताइए क्या पूछेंगे आप? जी मेरा सवाल है कि मेरे फेस पे बारीक बारीक, फोरहेड पे और पूरे फेस पे बारीक बारीक ऐसे घमोरियन टाइप ये हो रही हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। तो इसे कैसे क्लीन किया जाए? ओके, घमोरियां हो रही हैं फेस पर। वैसे इसकी एक वजह हो सकती है डैंड्रफ की वजह से भी कई बार हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट तो डैंड्रफ है। अगर डैंड्रफ नहीं है तो आप, और है, अगर डैंड्रफ नहीं है तब तो आप एक सोप बना लीजिए, नीम पुदीना तुलसी की इक्वल क्वांटिटी लेकर के, थोड़ा सा डेले वाली मुल्तानी होती है उसको भिगो दीजिए, उसी में वो चटनी डाल दीजिए और एक पूरा नींबू डाल दीजिए। इस घोल को ऐसे बनाइए, ग्रीन कलर का एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट से आप एवरीडे फेस साफ कीजिए 2 बार दिन भर में, एक बार मॉर्निंग में, एक बार रात में। इससे आपका जो घमौरी वाली चीज है वो आप थोड़े थोड़े दिनों बाद देखेंगे दब रही है और इसके स्पॉट्स भी नहीं पड़ते हैं। तो इसको लगाइए। और अगर डैंड्रफ है तो पहले डैंड्रफ पे एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। डैंड्रफ के लिए वही है, शिकाकाई पाउडर में नींबू का रस मिलाकर के जड़ों में लगा के हर्बल शैम्पू कर लीजिए। चलिए, लूज स्किन के बारे में आप टिप दे रही थी कि क्या हमें बनाना है घर पर, मतलब घरेलू नुस्खा नहीं होगा, लेकिन हर्बल तरीके से रूट फ्रूट्स और हर्ब से हम क्या कर सकते हैं? देखिए, लूज स्किन हो रही है, आप जनरली आप क्या करते हैं, बेसिन पे जाते हैं, सोप फेस वॉश लिया, आराम से लगाया, थोड़ी ठंड लग रही तो गीजर का गर्म पानी लिया, मस्त होकर धो लिया। नहीं, सोप तो यूज करना ही नहीं चेहरे पे। इतने पोर्शन पे चेहरे पे बिल्कुल सोप नहीं लगाना है। आप एक मिक्सर बना के रख लीजिए, या तो उपटन रख लीजिए या मुल्तानी मिट्टी को भिगो के रख लीजिए, बस उसको एज अ सोप लीजिए और जरा सा रब कीजिए और ठंडे पानी से धो लीजिए। अच्छा, दूसरा आप क्या करते हैं? दूसरा क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं अर्पिता के साथ। जी अर्पिता, बताइए क्या सवाल है? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम एक्चुअली नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में मेरी मैरिज है, तो कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, बताइए। थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली मेरी स्किन अच्छी खासी प्रॉपर है, बट थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, थोड़ी थोड़ी सी कील टाइप की स्किन पे आती है, उसकी वजह से वो स्पॉट छोड़ जाती है। पूरी स्किन क्लियर है बट वो छोटे छोटे से स्पॉट्स दिखते हैं। तो उसके लिए एक इवन फेस करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी स्किन एकदम चमकने दमकने लगेगी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीजिए। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करें, बिकॉज हमारे शो पर वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। लूज स्किन जो एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है कि आजकल का जो मौसम है उसमें हम अक्सर गर्म पानी अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी चेहरे पर एजिंग या रिंकल्स आ सकते हैं या फिर लूज स्किन हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी स्किन को टाइटन अप रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत दिखें, तो अपने चेहरे पर एकदम चिल्ड या ठंडा पानी, जो नॉर्मल ताज़ा पानी है, उसे ही यूज़ करें, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। ब्रेक में जाने से पहले अर्पिता ने हमसे सवाल किया था कि उनके व्हाइट हेड्स हैं चेहरे पर, क्या करें? अर्पिता, आपके पास 1 महीना बहुत है, आप आज से शुरू हो जाइए। अभी जाइए, पपीता लाइए और उसको कद्दूकस करके उसके छिलके को भी इसी में मैश कर लीजिएगा
और उसको इतना पेस्ट लेकर के पहले अच्छे से चेहरे पे नींबू का रस लगाइए, जहाँ पे व्हाइट हेड्स है वहाँ पे ज्यादा, पूरे चेहरे पे नींबू का रस लगा के उस पेस्ट को, जो पपीते का गूदा, उसको चेहरे पे रख के पूरा टिश्यू पेपर से ढक के आधा घंटा लेट जाइए जी। आधे घंटे बाद उसकी कस के मसाज करिएगा और उसके बाद आइस क्यूब रोज वाटर का उसको रब कर दीजिएगा पूरे चेहरे पे। ये आप सिर्फ 21 दिन कर लीजिए और फिर देखिए। ओके, मतलब 21 दिन कीजिए और फिर देखिए। मतलब आपकी शादी नेक्स्ट मंथ है तो मुझे लगता है 21 डेज में काफी फर्क पड़ जाएगा, चमक जाएंगी आप। एक और कॉलर अभी हमसे जुड़ चुके हैं, मोनिका है हमारे साथ, बताइए। हेलो हेलो जी मोनिका जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून। मैं तो पहले पायल जी को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उनका जो बताते हैं फूड फेशियल, उनसे करने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अप्रिशिएट किया, बताइए। हाँ जी, अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे सिर में डैंड्रफ बहुत है, बाल पतले हैं, गिरते बहुत है और मींस शाइनिंग नहीं है बालों में। अच्छा, सारे सवाल बालों से रिलेटेड है, डैंड्रफ बहुत है, जड़ते सबसे पहले तो आपने मन खुश कर दिया कि आपने कहा कि फेशियल से फायदा हुआ फ्रूट फेशियल से। इसका मतलब कि आपने फ्रूट फेशियल को बिल्कुल सिस्टमैटिक किया और अपने आप किया। सबसे बड़ा फायदा देखिए कि ये पार्लर नहीं गई, इन्होंने फेशियल अपने आप किया, उनको फायदा हुआ। आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। अब रही बालों की, ठीक है, आप बालों के लिए आपने कहा डैंड्रफ है, डैंड्रफ की तो आप चिंता ही ना कीजिए। देसी कपूर मंगाइए, फ्लैट सा आता है जो उसको चूरा करिएगा, उसको नारियल के तेल में मिक्स करिएगा, ठीक है। इसको और एक नींबू का रस डाल दीजिएगा, इसकी प्रॉपर मसाज कीजिए जड़ों में, और अगर रात भर रख सकती हैं तो बेस्ट है। नेक्स्ट डे शैम्पू कर लीजिए। ये चीज आप 3 दिन तक करिए, तीनों दिन लगातार, जैसे आज किया, कल किया, नेक्स्ट डे किया। 3 दिन करने के बाद 1 दिन का गैप करके पिसी नीम की पत्ती ताजी, उसको दही में घोला, उसको जड़ों में लगा दिया। ये फिर 3 दिन तक किया, 3 दिन ये 3 दिन ये, और फिर देखिए डैंड्रफ गायब। ओके, और ये जो 3 दिन का गैप है इन्हें देना है, जो तीनों दिन मसाज करनी है, इसमें इन्हें अपना सर वॉश नहीं करना है? नहीं, शैम्पू रोज होगा, एवरी डे शैम्पू करेंगी। बस 6 दिन में देखेंगे कि पर लेकिन गर्म पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, चाहे आपको ठंड हो चाहे नॉर्मल ठंडा पानी से बाल धुलेगा। 6 डेज के अंदर इनकी डैंड्रफ क्लियर हो जाएगी। और रही उसके बाद उनको बालों की, उसके बाद आप नंबर लगाइएगा बालों को हीना के थ्रू हैवी करने का। ओके, इसे रेगुलरली फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा कॉपी और पेन लेकर, और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे आपको फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। एंड आई एम श्योर कि इससे आपको जरूर फर्क पड़ेगा। अभी बात करते हैं नीतू से। जी नीतू, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून नीतू, बताइए। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे चेहरे पे रात से थोड़े थोड़े पहले कहीं हल्का सा दाग होता है, स्पॉट होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है और एकदम डार्क काले रंग का हो जाता है, कहीं कहीं पर तो उभर के ये लगता है हमारा संपर्क इनसे टूट चुका है। इनका सवाल मैं समझ गई हूँ कि इनके चेहरे पर एक छोटा सा पहले दाग बनता है और फिर वो कई बार बड़ा हो जाता है और ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है। किस एज ग्रुप में होंगी ये? मुझे इनकी एज ग्रुप थोड़ी ज्यादा लग रही थी इनकी आवाज से कि अराउंड 35 to 40 इयर्स की होंगी। अच्छा, इट्स नॉट क्लियर एग्जैक्टली, लेकिन आपको आलू की मसाज इसमें वर्क करेगी। पर आलू के साथ 2-3 प्रिकॉशन मेन है कि कच्चा, एक तो आलू रॉ हो, उसका छीलते ही, कद्दूकस करते ही उसके इमीडिएट दोनों पकड़ के डायरेक्ट रब कीजिए और 5 मिनट्स रब करने के बाद तुरंत उसको हटा के चेहरा धो के रोज वाटर थपथपा लीजिए। इससे इसका कालापन लाइट होगा। ओके, तृप्ति है अभी हमारे साथ। जी तृप्ति, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून पायल जी। गुड आफ्टरनून। बताइए क्या सवाल है? मैम मेरी नोज पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं और फेस चीक्स पे भी बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं, तो मैम उसका कोई सोल्यूशन बताइए। आपने ब्लैक हेड्स रिमूव करवाए क्या पार्लर जाके कभी? मैम एक ही बार रिमूव करवाए थे, अराउंड 1 ईयर हो चुका है मैम। साल हो चुका है। बहुत ज्यादा ऑयली है, पिंपल्स भी कभी बार हो जाते हैं। ओके, देखिए ब्लैक हेड्स रिमूव कराना ही ब्लैक हेड्स को बढ़ाने, कई बार लोग क्लीनअप में ही ये हो जाता है। तो आप अपने घर में करिए। आपकी ऑयली स्किन है, आप गर्म पानी में फॉर अ सेकंड सेब को उबालिए, एप्पल को ज्यादा ना उबालिए, बस आपने डाला, आपने निकाला, उसके गूदे को चेहरे पे मसाज कीजिए, ठीक है। और नियम बना लीजिए कि चेहरे जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स है, नोज पे एवरीडे नींबू और सेकंड डे कीनू या संतरा कुछ भी लगा के थंब से ऐसे क्रॉस करके मसाज करेंगे, रस लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद आप कभी भी इसके स्ट्रक्चर से नहीं निकालेंगे, बस टॉवेल से हल्का सा दबाइए, जितना इजीली आ रहा है, बिल्कुल इजीली आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है लेकिन ये जड़ से चला जाएगा। सिंपल छोटे से टिप है, नींबू और कीनू यूज करते रहिए नोज पे और एवरीडे करते रहिए जब तक ये कम ना हो जाए। एक्सटर्नली लगाना है लेकिन इंटरनली इसका काफी हद तक फायदा होगा बिकॉज ये जड़ से चला जाएगा, जो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी बात करते हैं तरु से। जी तरु, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरा सवाल है, पहले तो पायल जी को बहुत थैंक यू, उनको देखकर हमारे आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओह, उनको देखते ही सॉल्व हो जाती है, क्या बात है, बताइए। और घर पे आंवला सुखाना, मगर धूप में सुखाना या
ठीक है, बाहर तो प्योर नहीं, मतलब चूरा मिलता है वो अच्छा नहीं होता। और रोज वाटर घर पे कैसे बनाते हैं? ओके, त्रिफला पाउडर जानना चाहती हैं घर पे कैसे बना सकते हैं। अच्छा, और क्या पूछा था? आंवला और त्रिफला पाउडर, ये मैं पूरा सवाल इनका समझ नहीं पाई बिकॉज इनकी आवाज हमें प्रॉपर्ली नहीं आ रही थी। जहां तक मैं समझ पाई ये त्रिफला पाउडर के बारे में कुछ पूछ रही थी कि कैसे घर पे बनाया जा सकता है, क्योंकि बाहर से जो मिलता है वो ठीक नहीं होता है। नहीं, ऐसा है, आप हरड़, बहेड़ा, आंवला जस्ट इक्वल इज कॉल्ड त्रिफला। तो आप इसको इक्वल, तीनों चीजों को इक्वल लेकर के आप पिसवा के घर में बना सकती हैं। और इसका इस्तेमाल आप इतनी सफाई से करिए, ये नहीं कि आप बालों में लगा रही हैं तो आप उसको सफाई से ना करिए, प्रॉपर धूप में सुखा के धो के तब पीसिए। और इसका इस्तेमाल आप बालों में दही और देसी घी के साथ करिए, इसका बहुत बिंदास इफेक्ट आता है। और साथ साथ ये जानना चाहते हैं कि रोज वाटर भी कैसे बनाया जाता है घर पर। आप रोज वाटर की जगह जो आपके रोज पेडल्स होते हैं ना, देसी गुलाब की पत्तियों को पानी में डाल करके उसकी आइस क्यूब बना करके उसका डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। पर ये चीज 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। अच्छा, इसको आप ज्यादा नहीं रख सकते, चाहे वो आइस की फॉर्म में हो तब भी। ओके, मतलब ज्यादा नहीं रखना है, 3 दिन तक आप लगातार इस्तेमाल कर सकती हैं। पायल जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे रामबाण टिप कौन सी है इनकी लूज स्किन को टाइटन अप करने की। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। रोजाना 10 मिनट सुबह और 10 मिनट रात को अगर आप अपनी स्किन को देते हैं, बॉडी को देते हैं, तो आपकी बॉडी भी फिट और फाइन रहती है और आपकी स्किन भी एकदम दमकती हुई रहती है। और अगर आप लूज स्किन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी स्किन को टाइटन अप करना चाहते हैं, तो कोल्ड स्टीम आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसमें आपको आइस क्यूब्स लेनी है और अपने चेहरे पर इससे मसाज करनी है करीब 5 से 7 मिनट तक। सुबह भी कीजिए, रात को भी कीजिए, फिर देखिए कि आपका चेहरा कैसे मस्त हो जाता है। वैसे मुझे लगता है आपसे काफी बहुत टिप्स मैं भी सीख गई हूँ। तो अभी आप वो टिप बताइए जो सेकेंड आपकी रह गई थी कि मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट तो बना के रख लें, ठंडे पानी से मुंह धोएं, और साथ में क्या करें? हम एक इजी से अप्रोच बता रहे थे भाई। आपने बेसिन पे बगल में रखा हुआ मुल्तानी, जैसे आप सोप उठाते हो आपने मुल्तानी उठा लिया, रब किया, धो दिया। अब आपने गर्म पानी में डाला, ठंडा डाल लिया। सेकंड, आप टॉवेल टंगिए, आपने रगड़ना शुरू कर दिया बिंदास। टॉवेल से फेस को रब करना ही नहीं है। ओके, बस एक टच लिया, हटा दिया। इतना सॉफ्ट चेहरा होता है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। बस इसके साथ गलत मत कीजिए, ये अपने में परफेक्ट है। एक टच कीजिए, बस हटा दीजिए। कई बार लोग रगड़ देते हैं टॉवल से। अब ये 2 चीजें आप एवरीडे कर रहे हो। जब कोई चीज एवरीडे 4 बार हो रही है तो आपके चलते चलते कब लूज हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल, जस्ट ध्यान रखने वाली बात है। ये थोड़ी बहुत चीजें जो दिमाग में रखी जाएं तो उससे लूज स्किन की समस्या से जरूर बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, अपनी ही इग्नोरेंस होती है, नेग्लिजेंस एटीट्यूड होता है, जिसकी वजह से हम लूज स्किन को बढ़ावा देते हैं। तो प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा जो पायल जी ने आपको बताया। अभी हमारे साथ एक कॉलर है यामा जी। बताइए यामा, क्या सवाल है आपका? पायल जी को मेरा प्रणाम। पायल जी, पहले नमिता जी आपको मैं कांग्रेचुलेट कर सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल कर सकती है। थैंक यू सो मच। चंडीगढ़ में मिली थी, आपको याद होगा। थैंक यू सो मच। और आप देखने में इतनी प्यारी हैं कि बता नहीं सकती मैं। ओह, थैंक यू सो मच जी। इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डे है ये मेरे लिए। बताइए क्या पूछेंगे? मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि आप टीवी पे इतना ऐसे नहीं लगती जितनी आप ओरिजिनल हैं। बहुत ही प्यारी हैं। जो पायल वो नेचुरली ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, बताइए क्या पूछेंगे आप? पायल जी से मेरा छोटा सा प्रश्न है कि मेरा चेहरा बहुत ड्राइनेस रहती है पायल जी, और मैं आप 2 बार 3 बार से मैं आपको भी कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। इतनी प्यारी लगती है ना, मैं बता नहीं सकती पायल जी। थैंक यू सो मच। जी बताइए क्या सवाल है आपका? ड्राई स्किन नहीं, ड्राई स्किन। प्रॉब्लम इज दैट कि इन्होंने तो इतना प्यार लुटा दिया कि हम लोग क्वेश्चन भूल गए। एक्चुअली बताइए। इनका था कि ड्राई स्किन रहती है। यामा, आपकी स्किन ड्राई रहती है, आपको जितना ज्यादा बादाम यूज कर सकती हैं, चाहे वो रोगन बादाम तेल के फॉर्म में, चाहे डायरेक्ट ज्यादा फायदा करेगा। डायरेक्ट बादाम का फॉर्मूला तरीका ये है, कूटिए नहीं, सिर्फ भिगोइए भी नहीं, डायरेक्ट घिसिए और उसमें कच्चे दूध की मलाई, बिना उबाले के दूध में एक पैकेट में आती है, टच करिए तो काफी मलाई होती है, दोनों को मिक्स कर दीजिए और चेहरे पे लगा दीजिए। ठीक है, एक टिप ये करिए और इसको कम से कम 45 मिनट्स लगे रहने दीजिए। 1 टिप ये, और जब कभी भी आप महीने या 15 दिन में एक बार गाय के घी का शुद्ध घी बनाइए, गाय का थोड़ा सा दूध से मलाई बना के उसके घी बना के, जैसे 1 चम्मच भी घी हो गया, उस घी से टिप से मसाज कीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में। मसाज और ये दोनों मिला करके आपको कोई भी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये 2 चीजें लगाई रहेंगी, ऐसा स्मूथ चिकना फेस आएगा। हाँ, कि कंप्लीट पैकेज है ये। चलिए, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है। वैसे इन्होंने भी, इनका प्रॉब्लम था कि इनकी ड्राई स्किन है। काफी लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि विंटर्स के सीजन में स्किन ड्राई हो जाती है। एक एसएमएस भी हमारे पास आया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि इनकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है विंटर्स के मौसम में, और समर्स में ऑयली हो जाती है और ग्लो नहीं है बिल्कुल, चेहरे पे थोड़े बहुत पिंपल्स हैं। क्या कर सकती है? सिंपल फॉर्मूला है, नियम बना लीजिए, एवरी डे द्रुत कुमारी यानी एलोवेरा का यूज करेंगे डायरेक्ट। ये नहीं कि मार्केट में गए खरीद लाए। ग्वारपाठा का
पत्ता जब काटिए, उसका जो गूदा है उसमें बेसन और हल्दी, कच्ची हल्दी दोनों का पेस्ट फेंट करके सिंपल डायरेक्ट मसाज कर लीजिए जी। बस जब वो स्टिकी सा हो जाए ठंडे पानी से धो लीजिए। अगर ये आप ये रोज करते रहेंगे और साथ में फ्रूट फेशियल करते रहेंगे तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा आपकी मल्टीपर्पज सब प्रॉब्लम को दूर करेगा। एक और एसएमएस हमारे पास, नाम इन्होंने नहीं दिया है, इनकी जो गर्दन है वो फेस से काली है और एलोवेरा मास्क जानना चाहती हैं ड्राई स्किन के लिए ठीक है या नहीं? एलोवेरा मल्टीपर्पज है, ये इज गुड फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन। ठीक है, नेक आपकी डार्क है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आलू का रस लगा दीजिए रात में सोते समय लगाइए और मॉर्निंग में उसको दही से साफ कीजिए जी। थोड़ा सा दही फेंटिए और ऐसे करके साफ करिए और फिर अगेन यहाँ पे सोप ना लगाइए जब ये टिप कर रहे हो आप फिर देखिए। चलिए, एक और एसएमएस है हमारे पास, मीना ने भेजा है, इनके फेस पे बहुत ज्यादा बाल हैं, क्या कर सकती हैं? सफेद उड़द और बादाम, उड़द की दाल में काफी ताकत होती है, दोनों को मिला करके नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में साफ कीजिए, थोड़े से दाने निकलेंगे, आपको फील होगा, रैश भी हो जाएगा, लेकिन आपका ये लाइट होगा और ये धीरे धीरे करके कम होने लगे। एक और एसएमएस हमारे पास है, कहना चाहती हैं, अन्नू है ये, इनके बाल बहुत पतले हैं, बहुत हल्के हैं, बालों के बीच की स्किन दिखती है इनकी, और बालों को काला और घना बनाने के लिए क्या कर सकती हैं? सभी को चाहिए भृंगराज पाउडर को पानी में घोल के एवरीडे लगाती रहिए। हर्बल हीना जो हम अब बताते हैं शैम्पू के बालों में लगाते रहिए और बाजार का शैम्पू ना लगाइए, जो अभी हमने शैम्पू बताया था उस शैम्पू का यूज कीजिए। ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको सब कुछ देगा। एक रामबाण टिप मैं चाहूंगी, बहुत जल्दी ब्रीफली हमारे व्यूअर्स को बताइए, बिकॉज हमारे पास वक्त की बहुत। अच्छा देखिए, आपकी लूज स्किन है और आप चाहते हैं तो आप नियम बना लीजिए, हफ्ते में टू टाइम्स एग वाइट में मुल्तानी मिट्टी डालिए, उसको बीट करिए, बीट करने के बाद उसमें 1 चम्मच शहद डाल दीजिए, फिर बीट करिए। अब आपके पास एक लिक्विड क्रीम की तरह पेस्ट बन जाएगा। इस पैक को नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में अंडर आइज छोड़ के बाकी पूरे चेहरे पर लगा दीजिए। एक कोटिंग सूख जाए दूसरी लगाइए, दूसरी सूख जाए तीसरी लगाइए, 3 कोटिंग के बाद एकदम स्टिफ चेहरा हो जाएगा। उस टाइट चेहरे को जब आप चेहरा धोएंगी और हफ्ते में 2 बार और महीने में आप लगातार इसको करती रहेंगी तो आपके चेहरे पे कसाव आएगा। और सिंपल एक चीज और आप जरूर यूज कीजिए, थोड़ा सा तेल लेकर के रोगन बादाम लेकर के आईब्रोज को ऊपर करिए, एवरीडे नियम बना लीजिए, उल्टे हाथ से आईब्रोज को ऊपर करिए। इससे क्योंकि सबसे लूज यही पोर्शन होता है जी, बिल्कुल, उससे आपकी एज लगने लगती है। ये नियम बना लीजिए कि आप दिन में 3-4 बार करेंगी। इसको आप जब सब कुछ करेंगी तो आप एकदम बिंदास हो जाएंगे। सारा पैकेज मिलाकर कीजिए। पायल जी, आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका शुक्रिया। जो रामबाण टिप आपने व्यूअर्स को बताई इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू।